नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरियाली तीज 2023 का व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज का व्रत जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव और माँ गौरी का मिलन हुआ था। हरियाली तीज मुख्यतः सुहागिन औरतों का ही पर्व है। हरियाली तीज का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति की लंबी उम्र होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए भी जल्दी ही रिश्ते आते हैं और उनके विवाह संपन्न होते हैं। सावन मास में जब पूरी धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब प्रकृति का यह दृश्य अत्यंत ही सुंदर लगता है। आइए जानते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज 2023 में 18 अगस्त को रात को 8:02 से शुरू हो रही है और यह अगले दिन 19 अगस्त 2023 को रात को 10:19 तक रहेगी। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह का शुभ मुहूर्त है 7:47 से 9:22 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त है 12:32 से दोपहर 2:07 तक। शाम का शुभ मुहूर्त है शाम 6:52 से लेकर के रात के 7:15 तक। और रात का शुभ मुहूर्त है जब 20 अगस्त हो जाएगी तो 2023 को 12 बजकर रात को 10 मिनट से लेकर 12:55 तक। इस टाइम तक नई तिथि आरंभ होती है, इसीलिए यह 20 अगस्त कहा गया है। तो यह पूजा मुहूर्त थे जो आपको बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के ही दिन भगवान शिव ने माँ गौरी की कठोर तपस्या के बाद उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। लाल रंग के नए कपड़े पहनकर पूजा स्थल को साफ कर लें। कुछ लोग इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वैसे तो हरियाली तीज पर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ इत्यादि ही पहने जाते हैं और चौकी पर कुछ लोग लाल कपड़ा बिछाते हैं तो कुछ लोग हरा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। पूजा की थाल को सुहागिन की सभी चीज़ों को रख कर सजाएं, फिर उसे माँ गौरी और भगवान शिव को अर्पित करें। फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, दुर्वा, सिंदूर आदि सभी चीज़ों से भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना करें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। अंत में तीज की कथा और आरती करें। इस त्यौहार में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन भर व्रत का पालन करती हैं। नवी विवाहित लड़कियों के लिए विवाह के बाद यह पहला सावन और सावन मास के सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। सावन का त्यौहार आने पर लड़कियों को उनके ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है, जहां लड़कियां अपने इस खास त्यौहार की तैयारियां करती हैं। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंधारा मनाया जाता है। इस दिन नवविवाहित लड़की के ससुराल से उसके लिए नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। ससुराल से आई मेहंदी को महिलाएं अपने हाथों पर लगाती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, आभूषण से श्रृंगार करती हैं, फिर अपने से बड़ों का पांव छूकर सुहाग का आशीर्वाद लेती हैं। फिर पूजा के समय माँ गौरा और का 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित महिलाओं को संकल्प लेना होता है कि वे अपने पति से कभी भी छल कपट नहीं करेंगी, कभी भी अपने पति से झूठ नहीं बोलेंगी, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगी, सभी अपने पति का सम्मान करेंगे तथा कभी भी दूसरों के सामने उनकी बुराई नहीं करेंगी। तो आइए श्रवण करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा को। भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे गौरी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इस अवधि में तुमने अन्न और जल दोनों का ही त्याग करके केवल हवा का ही सेवन किया था। उस पूरी अवधि को तुमने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर काटा था। माघ महीने की शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख के महीने में जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया था और सावन की मूसलाधार बारिश में खुले आकाश के नीचे बिना अन्न जल के व्यतीत किया था। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी हो जाते थे। तभी एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर महर्षि नारद जी तुम्हारे घर को पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा महर्षि नारद जी के आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बोले,
हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? महर्षि नारद की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं श्री विष्णु जी ने मेरी कन्या का वरण किया है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह तो हर पिता की कामना होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त अपने पति के घर में लक्ष्मी स्वरूप बनकर रहे। महर्षि नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा और तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मुझे अपने प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। तुम्हारी सखी तुम्हें समझाते हुए कहती है, इतनी सी बात के लिए प्राण छोड़ने का कारण ही क्या है। संकट के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई में ही आस्था है और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हो जाते हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में लेकर चलती हूँ, जहाँ तुम साधना करना और तुम्हारे पिता वहाँ तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने अपनी सखी की बात मानकर घने वन में तुम चली गई। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना देखकर बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने श्री हरि विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तो तय कर दिया, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और घर पर पुत्री नहीं मिली तो बहुत ही अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज आरंभ कर दी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज कर रहे थे और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके रात भर मेरी स्थिति में गीत गाती रही और जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देते हुए वर मांगने के लिए कहने लगा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को लौट गया। प्रत्यय होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सखी के साथ व्रत को पूर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हारे पिता द्वारा तुम्हारी यह दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने उनसे कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव ही हैं, जिनको मैं पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। आज मैंने अपनी तरफ से इसे पूरा कर लिया है। क्योंकि आपने मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी से करने का निश्चय किया है, इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई थी। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव से करा दें। पर्वतराज अपनी पुत्री के मुँह में आकर अपनी इच्छा को स्वीकार करके और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ ही समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो यह थी हरितालिका तीज की व्रत कथा। यह हर स्त्री को श्रवण करनी चाहिए क्योंकि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।